हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 में हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल और व्हाट इज़ अ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम व्हाट इज़ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन से कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट इज़ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन? कोलॉइडल सॉल्यूशन होता क्या है? The mixture obtained by group D in activity 2.2 is called a colloid or a colloidal solution। जो मिक्सचर ग्रुप डी को एक्टिविटी 2.2 में मिला, उस मिक्सचर को हम कॉलॉइड या फिर कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए कॉलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो कॉलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली मीन्स इक्वली स्प्रेड होते हैं सॉल्यूशन में। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। अगर हम इनका साइज़ लें तो ये सस्पेंशन से भी छोटे होते हैं, तो इनका जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस होता है। लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें तो कोलॉइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल मिल्क। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो क्योंकि बहुत छोटे होते हैं कॉलॉइड के पार्टिकल्स, तो हम उन्हें अपनी आइज से नहीं देख सकते, बट these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2। लेकिन ये पार्टिकल्स इतने भी छोटे नहीं होते कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। ये आराम से बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर लेते हैं, जैसे हमने एक्टिविटी 2.2 में पढ़ा था। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। ये जो बीम ऑफ लाइट की स्कैटरिंग है इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, और टिंडल इफेक्ट का नाम साइंटिस्ट के नाम से है जिसने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया। Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole। Tyndall effect वहाँ भी देखा जाता है जब एक फाइन बीम ऑफ लाइट रूम में एक छोटे से होल के थ्रू एंटर करती है, अंदर आती है। दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। ये क्यों होता है? जब लाइट की स्कैटरिंग होती है, डस्ट मतलब एयर के जो पार्टिकल्स है, डस्ट और स्मोक, उनके थ्रू जब लाइट स्कैटर करती है, इसकी वजह से हमें टिंडल इफेक्ट शो होता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। टिंडल इफेक्ट वहाँ भी देखा जाता है जब डेंस फॉरेस्ट के कैनोपी में सनलाइट पास करती है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। फॉरेस्ट में जो मिस्ट होता है उसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं पानी की, जो कॉलॉइड के पार्टिकल्स की तरह काम करती हैं, जो एयर में डिस्पर्स्ड हैं। ये टिंडल इफेक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, शो हो रहा है फिगर 2.4 में। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कॉलॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, सस्पेंशन की, कॉलॉइड्स के एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप लर्न करें प्लीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कॉलॉइड। ए कॉलॉइड इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कॉलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कॉलॉइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। जो इसके कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो बहुत छोटा है। ओके, उन्हें हम अपनी आई से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। कॉलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। जो कॉलॉइड्स हैं वो इतने तो मतलब बड़े होते हैं कि वो जो बीम ऑफ लाइट है उसको अपने पास से स्कैटर कर सके और उसका जो पाथ है वो विजिबल हो सके। नंबर 4, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज़ ए कॉलॉइड इज़ क्वाइट स्टेबल। ये अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ दें तो ये नीचे नहीं बैठते, सेटल डाउन नहीं होते, तो इसलिए हमें क्या पता लगता है? कॉलॉइड स्टेबल है। लास्ट प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो कॉलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो मिक्सचर से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं किए जा सकते, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कॉलॉइडल पार्टिकल्स। लेकिन एक स्पेशल टेक्निक है सेपरेशन की जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, वो कॉलॉइड के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। सो अब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कॉलॉइड पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज द components ऑफ ए colloidal सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्जन मीडियम। जो colloidal सॉल्यूशन के components हैं वो कौन कौन से हैं? डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम। द सॉल्यूट लाइक component और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ colloid फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेस। जो सॉल्यूट की तरह जो component है या फिर जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं colloid के, वो डिस्पर्स्ड फेस फॉर्म करते हैं, बनाते हैं।
and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium. और वो component जिसमें dispersed phase suspend होता है उसको हम dispersing medium कहते हैं. Colloids are classified according to the state solid, liquid or gas of the dispersing medium and the dispersed phase. Colloids को उनके state के according classify किया गया है dispersing medium और dispersed phase की state के according solid, liquid और gas में. If few common examples are given in table 2.1, कुछ examples जो ये table है 2.1 इसमें given है. From this table you can see that they are very common everyday life. उससे आपको ये पता लगेगा कि जो ये colloids हैं ये बहुत common है हमारी everyday life में. और ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी आप कर लीजिए. होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस, सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस. और ये एक न्यूमेरिकल है कि आप सेचुरेटेड सॉल्यूशन आपको बनाना है, उसमें 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स है, टेम्परेचर 293 K. इसकी कंसनट्रेशन निकालनी है इस टेम्परेचर पे. तो आप ये टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लें. ओके, तो टेबल देख लेते हैं. टेबल 2.1 कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलॉइड्स. पहले हमें डिस्पर्स्ड फेज गिवन है, फिर डिस्पर्सिंग मीडियम, फिर कौन सा टाइप है, फिर एग्जाम्पल. तो पहले में डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस, टाइप एरोजोल, एग्जाम्पल फॉग, क्लाउड्स या मिस्ट. डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस, टाइप एरोजोल, एग्जाम्पल स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. डिस्पर्स्ड फेज गैस, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड, टाइप फोम, एग्जाम्पल शेविंग क्रीम. डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड, टाइप इमल्जन, एग्जाम्पल मिल्क और फेस क्रीम. डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड, टाइप सोल, एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मड. डिस्पर्स्ड फेज गैस, डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड, टाइप फोम, एग्जाम्पल फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस. डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड, टाइप जेल, एग्जाम्पल जेली, चीज़, बटर. लास्ट वन इज डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड, टाइप सॉलिड सोल, एग्जाम्पल कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास. तो ये जो है ना, ये जो एग्जाम्पल्स हैं कॉलॉइड्स के आप लर्न कर लें, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ लेंगे. टाइप होगा उसमें बताएंगे इसका डिस्पर्स्ड फेज क्या, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या, ये गिवन कर देंगे, इसका टाइप और एग्जाम्पल पूछेंगे. तो आप ये टेबल लर्न कर लें, एग्जाम में आ जाती है. नेक्स्ट इज सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करें. हमने पहले पढ़ा है, वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर. हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते. डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर. बहुत सारे सेपरेशन के मेथड्स हैं जो मिक्सचर से एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं. सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. सेपरेशन हमें ये पॉसिबल कर पाता है कि हम एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को मिक्सचर के यूज़ कर सकें, उसके बारे में पढ़ सकें, जान सकें. हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज़ इन अवर डे टू डे लाइफ. जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं उनके जो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मिक्सचर से पार्टिकल्स में बहुत ही सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाते हैं, जैसे हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में ये यूज़ करते हैं मेथड्स. समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर. कभी कभी कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जो कंपोनेंट्स के सेपरेशन, मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करने में हेल्प करती हैं. तो यहाँ पर भी ऐसी कुछ सेपरेटिंग टेक्निक्स गिवन है. तो हम पढ़ते हैं पहली, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक. एक्टिविटी है, पढ़ते हैं 2.4. फिल हाफ अ बीकर विद वाटर. बीकर को आधा पानी से भरें. पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर. जैसे 2.5 में दे रखा है, बीकर के मुंह पर यह वॉच ग्लास लगाएं. ये होता है वॉच ग्लास, ये गोल गोल सा इसमें लगा हुआ है ब्लू ब्लू ये. ओके, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास. जो ये वॉच ग्लास है इसमें इंक की कुछ बूंदें डालें. नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर. बीकर को हीट करना स्टार्ट करें. हमें वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली. हमें इंक को डायरेक्टली हीट करने की ज़रूरत नहीं है. हमने बीकर में पानी लिया, उसके ऊपर वॉच ग्लास में हमने इंक डाली है, हम बीकर को हीट कर रहे हैं.
यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। आप देख रहे हैं इवेपोरेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे वेपर्स आ रहे हैं ना वॉच ग्लास में। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंजेस ऑन द वॉच ग्लास। चेंज ऑन द वॉच ग्लास, हीट करते रहिए जब तक इवेपोरेशन चले, और हीट करना स्टॉप कर दीजिए जब आपको कोई भी चेंज ना देखे वॉच ग्लास में। ऑब्जर्व करें बहुत ध्यान से और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें। तो ये जो टेक्निक है ना, ये इवेपोरेशन की टेक्निक है। अभी वर्क कैसे करिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए, हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने वाटर लिया, ठीक है। हमने बीकर के माउथ पर वॉच ग्लास लगाया, हमने उसमें कुछ ड्रॉप्स इंक की डाली, फिर हमने बीकर को हीट करना स्टार्ट किया। तो जो पानी है वो तो जो हल्का होगा वो वेपर जल्दी कर जाएगा, और जो वैसा होगा वो यहीं पे रह जाएगा। तो जो इंक आपको पता है बहुत सारे कलर से बनी होती है, तो वो आराम से सेपरेट हो जाएगा। जो कलर्स भाप बनकर निकल गए वो अलग, जो नीचे रह गए वो कलर्स हमारे सेपरेट हो गए डिफरेंट डिफरेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आपके आंसर्स कर सकते हैं आप। वी फाइंड दैट इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ ए डाई इन वाटर। हमने देखा कि मिक्सचर इंक क्या है, डाई का मिक्सचर है पानी में। Thus we can separate the volatile component solvent from its non-volatile solute by the method of evaporation। तो हम इवापोरेशन के मेथड से जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है सॉल्वेंट को उसके सॉल्यूट से, मैं नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से इवापोरेशन के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो एक इसका एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट वन इज हाउ कैन वी सेपरेट, ओके। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। हम दूध में से क्रीम को, मलाई को कैसे अलग करें। अब तो हमें आराम से फुल क्रीम, टोन, डबल टोन, बहुत सारी मिल्क की वैरायटीज़ मिल जाती हैं पॉली पैक्स में या टेट्रा पैक्स में मार्केट में पैक्ड हुई हुई। ये इसमें जो मिल्क की वैरायटीज़, इसमें अलग अलग अमाउंट पे फैट होता है। एक्टिविटी 2.5 गिवन है, आपको फुल क्रीम मिल्क लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसको सेंट्रीफ्यूज करना है या फिर सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन 2 मिनट तक करना है। अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे कर सकते हैं इस एक्टिविटी को विद द हेल्प ऑफ मिल्क चर्नर, जो किचन में यूज़ करता है। मिल्क चर्नर आपने देखा जो ऐसा तरीके का होता है, मम्मा उससे कुछ बिलोती हैं ऐसे करके, ऐसे 3 वाला होता है वो। इसमें मतलब दूध लेकर उसको लस्सी लेकर उसे बिलोती हैं ऐसे हाथों से रोल कर करके। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बी, अगर आपके पास मिल्क की डेयरी है, आप वहाँ पे जाएं और पूछें वो क्रीम को मिल्क में से कैसे सेपरेट करते हैं, वो दूध से पनीर चीज़ कैसे बनाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड एक्टिविटी से आप करें। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। कभी कभी जो लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और वो फिल्टर पेपर से आराम से निकल जाते हैं बाहर। तो उन पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन की टेक्निक से सेपरेट नहीं किया जा सकता। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। उन मिक्सचर्स को हम सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। इसका प्रिंसिपल ये है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होगा वो बीच में आ जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो क्या टॉप पे चला जाता है, बाहर बाहर निकल जाता है अगर हम उसे बहुत देर तक घुमाते रहें। एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है? यूज़ इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए यूज़ होता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ में। डेयरीज और घर पे यूज़ होता है क्रीम में से, मलाई में से मक्खन बटर निकालने के लिए। वॉशिंग मशीन्स में यूज़ होता है कि गीले कपड़ों में से पानी को निकालने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, कॉलॉइड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, एग्जांपल्स क्या है, सेपरेटिंग टेक्निक्स में हमने क्या क्या पढ़ा, इवापोरेशन की टेक्निक से क्या क्या सेपरेट होता है, उसके एप्लीकेशंस, हम दूध में से मलाई कैसे सेपरेट करते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक पढ़ी, उसके एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल्स पढ़े। तो इस वीडियो में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ डू रीड दिस चैप्टर जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है।